हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और उसके बाद इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो इससे पहले इकोसिस्टम की वीडियो और फूड वेब की वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है और बीएससी सेकंड सैम की जूलॉजी की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसमें पढ़ते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। तो प्रोड्यूसर्स को आधार मानकर पोषण स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो एक पिरामिड प्रदर्शित होता है जिसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। यानी कि अगर हम प्रोड्यूसर्स को बेस मानकर पोषण स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स को किसी डायग्राम द्वारा दिखाएं तो ये एक पिरामिड बन जाएगा जिसे कि हम इकोलॉजिकल पिरामिड कह रहे हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे हम पिरामिड ऑफ नंबर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है इसमें होता है पिरामिड ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास भी कहते हैं। और जो थर्ड है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम तीनों पिरामिड्स को अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो फूड साइकिल में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाता है या पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। तो फूड साइकिल में जीवों की संख्या यानी कि ऑर्गेनिज्म के नंबर के रेशियो को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रकार के पिरामिड में प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक तथा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स की संख्या घटती जाती है तब पिरामिड सीधा बनता है। इसके अतिरिक्त जब कंज्यूमर्स की संख्या प्रोड्यूसर से अधिक हो जाती है तो पिरामिड उल्टा होता है। यानी कि अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर की जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है तो पिरामिड आपका सीधा बनेगा और अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे कम है तो पिरामिड उल्टा बनता है। इन पिरामिड के एग्जाम्पल्स हैं घास का मैदान, खेत और तालाब आदि। इसे अब हम डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम है पिरामिड ऑफ नंबर का। जैसे कि ग्रासलैंड में पिरामिड सीधा होता है वैसे इसमें एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर भी दिया गया है। तो ये डायग्राम है, इससे आप जब भी थ्योरी लिखें तो उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसमें सेकंड पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो फूड साइकिल में पोषण स्तरों में जीवों के संपूर्ण बायोमास के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को पिरामिड ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोमास कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी भी फूड साइकिल में ट्रॉपिक लेवल्स में ऑर्गेनिज्म के जो पूरा उसका बायोमास यानी कि भार है जो उसके रेशियो को प्रदर्शित किया जाता है पिरामिड्स के थ्रू, तो ऐसे पिरामिड को पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। इसमें यदि फूड साइकिल में प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर से अधिक होगा तो इसमें पिरामिड सीधा बनेगा। यदि फूड साइकिल में कंज्यूमर का बायोमास प्रोड्यूसर से अधिक हो तो पिरामिड उल्टा बनेगा। इसमें भी सेम ही है नंबर ऑफ पिरामिड के जैसे। अगर उसमें जैसे था कि अगर प्रोड्यूसर्स के जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं तो जो इसमें जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। वैसे ही इसमें अगर हम बायोमास को देखें, अगर प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा है तो इसमें भी पिरामिड सीधा बनेगा, लेकिन प्रोड्यूसर का बायोमास अगर कम है तो इसमें भी पिरामिड उल्टा बनेगा। तो इसे भी अब हम डायग्राम से देखते हैं। तो ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। तो अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का जो एग्जाम्पल है वो है टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम और जो इन्वर्टेड पिरामिड है उसका एग्जाम्पल है एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है क्योंकि फूड साइकिल में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ही केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ये एनर्जी जो होती है बैकवर्ड नहीं आती है और केवल 10% एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। तो इसके बाद इसमें भी हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है एनर्जी का पिरामिड। तो इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें अगर 100% जो एनर्जी है अगर है तो इसके बाद प्राइमरी जो कंज्यूमर्स आते हैं उनमें केवल 10% एनर्जी ही जाती है। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर है तो उसमें
10% का भी 10% यानी कि 1% ही एनर्जी जाती है। तो ऐसे इसमें एनर्जी का फ्लो होता है और इसमें हमेशा जो ये पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो ये जो वीडियो थी ये थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।